औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे सब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। हमारे पास क्लास 9 का लेक्चर नंबर 2 यूनिट नंबर 1। हमारे पास यूनिट नंबर 1 हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आज प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसके स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास है क्या? सबसे पहले हमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमारे पास किसी भी सिस्टम में पाई जाने वाली डिफरेंट खामियाँ होती हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? ड्रॉबैक्स ऑफ अ सिस्टम। ड्रॉबैक्स ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास कंप्लीट क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन एक्टिविटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन एक्टिविटी देयर आर यूज्ड टू सॉल्व अ डिफरेंट प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास कंप्लीट क्या बन गया? प्रॉब्लम किसी भी मसले को हल करने की एक एक्टिविटी है, एक मेथड है, एक स्किल है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जिसके थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच होती है, एक तरीकाकार है, एक मेथड है जिसके थ्रू किसी भी मसले को हल किया जाता है। और हम उसको मसले को हल करने के लिए हमारे तरफ से प्रॉब्लम सॉल्विंग के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है? डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। अब डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में हम सबसे पहले क्या करेंगे? किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को शनाख्त करेंगे। जैसी सी बात है, अगर हम किसी प्रॉब्लम को सही तरह का शनाख्त नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? हम उसको सही तरह सॉल्व आउट नहीं कर सकते, उसको सही तरह हम हल नहीं कर सकते, समझे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइनिंग अंडरस्टैंडिंग या एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम। एनालाइज और अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अब जब हम किसी भी प्रॉब्लम की शिनाख्त कर लेते हैं, दूसरा स्टेप उसका आता है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, समझना। कि प्रॉब्लम तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्व करने के लिए समझना भी जरूरी है। जब तक हम समझेंगे नहीं, हम उस प्रॉब्लम को सही तरह सॉल्व आउट तब भी नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। उसके बाद हमारे पास एनालाइजिंग करने के बाद हम किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके एनालाइजिंग में भी हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, उसको हम फिर देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कैंडिडेट सोल्यूशन प्लानिंग का सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है प्लानिंग का सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन का प्लान करना। अब जाहिर सी बात है, तजिया कर लिया हमने, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया शनाख्त करने के बाद, अब हमारे पास क्या है? तजिया करने के बाद हम क्या करेंगे? उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए पूरी प्लानिंग बनाएंगे, कोई ना स्ट्रक्चर, कोई ना लेआउट, कोई ना प्लान करेंगे कि हम इसको किस तरह हल करें। उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट आगे प्लानिंग के भी हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनके थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को हम प्लान करके सॉर्ट आउट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। प्लानिंग में क्या किया? डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हुए, डिफरेंट स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक हमारे पास इसका स्टेप आता है कैंडिडेट सोल्यूशन। कैंडिडेट सोल्यूशन अनप्लान्ड एक फॉर्मुलेशन का तरीकाकार होता है जिसके थ्रू किसी प्रॉब्लम को आर्थिक तौर पर जो कहने हम सही करते हैं। अनप्लान्ड, इसमें कोई प्लान नहीं होता, नॉट एक्टिव सोल्यूशन, ना ही ये हकीकी में सोल्यूशन होता है। ये जस्ट कहते हैं कि टाइम पास करने के लिए वक्ती तौर पे हम गुजारा कर लेंगे, फिर उसके बाद जब ये हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा या हमारे पास एक मसला हल हो जाएगा तो तब हम क्या करेंगे? उसको इंस्टॉल कर लेंगे। जिसकी मिसाल ये देख लें कि हमारे पास रोड पे जा रहे थे, कोई ऐसा हादसा पेश है, हमने टर्न आउट लेफ्ट या राइट दूसरी रोड की तरफ मूवमेंट करके, ये हमारे पास क्या कैंडिडेट, हमें प्लान नहीं था, हमने प्लान तो किसी और तरह जाने का किया होता, लेकिन सडन हमें एक ऐसी पोजीशन आके नजर आई जिससे हमें उस सारा रूट को बदलना पड़ गया। तो ये क्या था? अनप्लान, नॉट एक्टिव सोल्यूशन। हकीकी सोल्यूशन ये नहीं था, हकीकी से जो प्लान किया था उस पर भी हमारा काम जारी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। किसी भी लास्ट स्टेप पे हमारे पास सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे क्या कहते हैं? सोल्यूशन निकाले जाते हैं। उन बहुत सारे सोल्यूशन में से देखा जाता है कौन सा सोल्यूशन अब हमारे लिए इस मसले को हल करने के लिए बेहतर है, जो कि कंपनी और यूज़र के दरमियान, और यूज़र भी कस्टमर जो उस कंपनी से सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जा रहा है, कर रही है, और उसके यूज़र के दरमियान में कुछ 2-3 सोल्यूशन में डिस्कस करता है कि एक 3 सोल्यूशन है सपोज किसी भी प्रॉब्लम को हमारे पास हल करने के लिए। कि सपोज हमारे पास एक सोल्यूशन हमारे पास 1 लाख का है और दूसरा सोल्यूशन क्या हमारे पास 85 का है और थर्ड जो हमारे पास 75 का है। तो उसमें क्या होगा? तीनों सोल्यूशन की सिक्योरिटी, सारे पर्पसेज एंड रिस्पॉन्सिव होंगे, डिफरेंट होंगे, और उसमें फिर कंपनी से और यूज़र के दरमियान कोई कम्युनिकेशन होगी जिस पे वो डिसाइड करेंगे
उसके बाद हम उसको प्लान करके प्रॉपर सोल्यूशन को सिलेक्ट करके उसको क्या करेंगे, हम रेडी करके हम उस यूज़र को दे देंगे। उसकी मिसाल यूँ लेते हैं, एक और मिसाल देता हूँ। सपोज हमारे पास क्या है, कोई डाटा पड़ा हुआ है, क्या एक वेबसाइट पे पड़ा हुआ, वेबसाइट पे किसी का नाम ढूंढना है। सपोज हमने अली ढूंढना है। अब अली ढूंढने के लिए एक तो हमारे पास स्टेप ये है कि हम 1 बाय 1 लाइन को देखते चले जाएं और ढूंढते चले जाएं। अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास तरतीब भी नहीं है। हम क्या करेंगे, तो देखते चलेंगे, ढूंढना शुरू कर दिया, जहाँ पे मिलेगा फिर वहाँ से हम उसको उठा के अपना जो उसका ऑपरेशन परफॉर्म करने में कर रहे हैं। एक सोल्यूशन एक ये होगा। दूसरा इसका क्या है, दूसरा से हमारे पास यह है कि हम मुकम्मल इस फाइल को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद एक्सेल की फाइल पे हमारे पास पेस्ट करें और उस उधर जाके अल्फ़ाबेटिकली इनको अरेंज करें और वहाँ से जाकर फिर यही अली नाम को ढूंढें। ये दूसरा हल है। तीसरा सोल्यूशन हमारे पास क्या है, अगर हम उसी वेबसाइट या उसी वेब पेज पे जस्ट Ctrl+F करें, F मतलब फाइंड, Ctrl+F करें और उधर नाम लिखने के बाद एंटर कर दें, तो हमारे पास विदिन सेकंड वो रिजल्ट आएगा। अब देखिए हमारे पास 3 रिजल्ट, तीनों के रिस्पॉन्सिव और रिजल्ट डिफरेंट वेज में है। अब हमारे पास जो थर्ड सोल्यूशन है Ctrl+F वाला, वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि हमने अली लिखा और उसके बाद हमने क्या किया, एंटर कर दिया, वो हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब हमारे पास ये देखें क्विकली भी था, फास्ट भी था। अब इसके लिए क्या, हम ऑप्टिमाइजेशन के टर्म लास्ट में मैंने बताया था, ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है कि कम खर्च होके मैक्सिमम गेन किया जाए। और हमारा क्योंकि IT इज आल्सो से IT ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम सेविंग इज मनी सेविंग। जब आप हमारा वक्त सेव करते हैं, ये भी एक पैसा सेव करने की हमारे पास टेक्निक है, मेथड है, तरीकाकार है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से समझ आएगा। चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास कहते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं कि हमारे पास इसके क्या डेफिनेशन है और उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। ये ले, जब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास क्या है, व्हाट इज बाय अ प्रॉब्लम इज अ ड्रॉबैक्स ऑफ एग्जिस्टेंस। किसी भी सिस्टम की हमारे पास क्या है, खामियां। किसी भी सिस्टम की खामियां क्या है, वो हमारे पास प्रॉब्लम है। अब सिस्टम का वर्ड है, सिस्टम हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। जब भी हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करते हैं, वो हमारे पास क्या है, सिस्टम है। वो हमारे पास क्या है, सिस्टम। सपोज इसकी स्कूल सिस्टम है। अब स्कूल सिस्टम की अगर बात करें, उसमें टीचर्स हैं, क्लासेस हैं, उसका एनवायरनमेंट है, पूरी बिल्डिंग, सारे स्ट्रक्चर जो भी डेवलप किया गया है, ये है। अब क्लास सिस्टम की बात करें, क्लास सिस्टम में हमारे पास क्या है, क्लास टीचर, क्लास नेम, क्लास सेक्शन, ये सारा कुछ ये कि हमारे एक सिस्टम का हिस्सा है। अब ये हमारे पास क्या है, सिस्टम की डेफिनेशन है, जो कि आपकी बुक में नहीं दी गई, यहाँ से आप कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है देयर आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप। ये हमारे मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हैं। ये क्या कौन कौन से हैं, सबसे पहले डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, दूसरा हमारा अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, थर्ड हमारे पास प्लानिंग अ सोल्यूशन, फोर्थ हमारे पास डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन, और फिफ्थ हमारे पास सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। इन सोल्यूशन को हम डिफरेंट स्टेप्स को डीपली डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। तब इस स्टेप में क्या है, किसी भी प्रॉब्लम की शिनाख्त करना, जैसे पहले बताया। अब इसकी देखें अगर डेफिनेशन के लिए, द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टू डिफाइन द प्रॉब्लम। क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम हेल्प द यूजर टू फाइंड द सोल्यूशन। कि हमारे पास ये क्या करता है, इसको सही तरह हम किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, उसका फाइंड द सोल्यूशन, जो कि यूज़र ने हमारे पर रिक्वायरमेंट्स दी हैं, उस सोल्यूशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम कैन नॉट सॉल्व इफ आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम करेक्टली। अगर हम किसी भी मसले को सही तरह आइडेंटिफाई, शनाख्त नहीं करते, तो हम उसको सॉल्व आउट नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास प्रॉब्लम एनालिसिस या अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, तजिया करना, एनालाइज में तजिया करना, अंडरस्टैंड में समझना है हमारे पास। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द गिवन प्रॉब्लम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू द अंडरस्टैंड प्रॉब्लम बिफोर ट्राई टू सॉल्व इट। किसी भी मसले को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको समझते हैं, उस पर तजिया करते हैं। क्लियरली अंडरस्टैंड ऑफ प्रॉब्लम हेल्प द यूज़र टू सॉल्व इट करेक्टली एंड ईजीली। उसको क्या है, यूज़र क्लियरली समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है और ईजीली, आसानी से उस प्रॉब्लम को समझने के बाद यू ट्राई प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। प्लानिंग ऑफ द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इज प्लान्ड आफ्टर डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एनालाइज,
तजिया कर लेते हैं, मतलब शनाख्त कर लेते हैं और तजिया कर लेते हैं किसी प्रॉब्लम का, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए प्लान करते हैं। द प्रॉब्लम इज एक्सेस टू फाइंड द राइट स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हमारे पास क्या किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए कौन कौन सा तरीकाकार, क्या मैकेनिज्म, क्या स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जिसके थ्रू हम उस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। दिस फेज स्पेसिफाई द एक्शन रिक्वायर्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम, कि हमें कौन कौन से ऐसे अमल करने पड़ेंगे जिनके थ्रू किसी मसले को हम हल कर सकते हैं, फिजिकली जो भी हमें चीज़ें ज़रूरत होंगी। इट इज़ आल्सो स्पेसिफाई द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द सोल्यूशन। अब उसके लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, हमने क्या कुछ इसमें बताना है, ये यूज़र को बताया जाएगा और अंडरस्टैंड करने के बाद इसको प्लान किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कैंडिडेट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। ये हमारे पास एक्चुअली सोल्यूशन नहीं होता, ये प्लान करने से पहले यूँ कह लें कि एक अनप्लैंड किस्म का बना हुआ हमारे पास रिजल्ट होता है जो उसको दिया जाता है कि आर्जी तौर पे आप इससे काम कर सकते हैं। वर्ड मीन कैंडिडेट मीन क्या है, समथिंग अनप्लैंड, समथिंग अनप्लैंड। द कैंडिडेट सोल्यूशन इट इज टिपिकली फाउंड द यूजिंग गैसेज विदाउट डिटेल प्लानिंग। इसमें कोई हमारे पास डिटेल प्लानिंग नहीं होती। इट सेव अ लॉट ऑफ टाइम, ये टाइम तो सेव करता है बट मे नॉट बी एक्चुअल सोल्यूशन। ये हकीकत में एक्चुअली सोल्यूशन होता नहीं है, सिर्फ आर्जी तौर पे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास मजबूरी के तहत क्या उसको चलाने के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं। जिस तरह उसने कहा वी नीड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन क्रिकेट, कितने बच्चे स्कूल में क्रिकेट खेलते हैं उनका पता किया जाए। अब हमारे पास क्या उसके सोल्यूशन ऐसे बैठे बैठे हम तैयार कर लेंगे, कोई बड़ी प्लानिंग नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन प्ले क्रिकेट, पहले देखा जाएगा क्लास में कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं। या दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द क्लासेस, कितनी क्लासेस हैं स्कूल में, किस क्लास से कितने बच्चे लेने। एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट पे क्रिकेट, इट प्ले क्रिकेट, सॉरी ये प्ले है, पे नहीं है, प्ले क्रिकेट इन स्कूल, कितने बच्चे इसमें प्ले कर सकते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ कैंडिडेट सोल्यूशन, द आंसर मे नॉट बी करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कैंडिडेट सोल्यूशन। ठीक है, ये प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, मैंने पहले बताया। इसकी यही है द यूजर नीड टू फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट टू प्ले द क्रिकेट इन ईच क्लास। ये फाइंड आउट करना था, जिसके लिए हमें पूरा एक प्लान चाहे सोल्यूशन चाहिए था। ये आर्जी तौर पे अभी सडन हमारे पास को देखा जाए कितने से बच्चे निकल आते हैं, या फिर हम ट्रायल करवाते हैं, फिर उसके बाद जब ये डिसाइड किया जाए, जब ट्रायल करवाएंगे सारा क्या हमारा प्लानिंग के तहत होगा, विदाउट प्लानिंग नहीं होता। लास्ट स्टेप से हमारे पास सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। इस तरह हमें कोई हमारे पास, मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, उनमें से कोई एक सोल्यूशन जो बेस्ट होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। अब इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रॉब्लम में है मैनी सोल्यूशंस, द सोल्यूशन ऑफ बेस्ट सोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट इफेक्ट द सोल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूशन, स्पीड, कॉस्ट एंड कम्प्लेक्सिटी। ये तीनों चीज़ें देखी, उसकी स्पीड कैसी होगी, स्पीड मतलब इसका रिस्पॉन्सिव टाइम, कॉस्ट उसकी क्या होगी, एंड कम्प्लेक्सिटी कितना वो बेहतर, सेफ एंड सिक्योर होगा। सपोज वी नीड टू सर्च द नेम ऑफ स्टूडेंट फॉर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम ऑन वेबसाइट, देयर आर सम सोल्यूशन। उसके जितने 4 सोल्यूशन दिए गए, लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट अंटिल द रिक्वायर्ड नेम इज नॉट फाउंड। कि हम क्या करेंगे, हम उसमें से 1 बाय 1 नाम देखते चले जाएंगे और उसको ढूंढेंगे, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे रुक जाएंगे, एंड तक देखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा का प्रिंट द लिस्ट एंड द रिक्वायर द नेम फ्रॉम द पेपर, कि हमारे पास हम उस लिस्ट को प्रिंट कर लें, फिर उसके बाद क्या करें, उधर में 1 बाय 1 उसका नाम ढूंढें। नंबर 3 पे क्या है, कॉपी द सिलेक्ट लिस्ट ऑफ नेम्स और वर्कशीट इन एक्सेल, सॉर्ट एंड टू इस सर्च द बिकम वेरी इजी इफ लिस्ट इट सॉर्टेड। अब हम क्या करेंगे, वो कहता है कि इसमें आप इसकी सारे डाटा को उठाएं, कॉपी पेस्ट करें उधर जाके एक्सेल में, और वहाँ से जाके अल्फ़ाबेटिकली तरतीब दें और वहाँ से उसका नाम लिखें और ढूंढ लें 1 बाय 1। अब नेक्स्ट क्या, लास्ट जो हमारे पास प्रेस Ctrl+F टू डायरेक्टली सर्च द रिक्वायर नेम यूजिंग डायलॉग। हम क्या करें, Ctrl+F लिखें और उसमें नाम लिखने के बाद एंटर कर दें, कि वो हमारे पास क्या होगा, उस विदिन सेकंड आपके पास आपको नाम मिल जाएगा। इट इज़ अ बेस्ट सोल्यूशन। आगे बताया हुआ कि ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन था इन चारों में से। अब जो भी यूज़र कहेगा उसको हम बता देंगे भाई जिनको आपने करना वो ही लेना। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर भी अभी भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आस्क कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ काइंडली ये सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।